आज प्रेस क्लब में जो है नंबरदार और चौकीदारों द्वारा जो है उग्र प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, क्या क्या डिमांड्स थी वो आज इनके बारे में जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह। करतार सिंह जी, आज आपके द्वारा जो है सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। काफी तादाद में यहाँ पर चौकीदार नंबरदार आए हुए थे। क्या डिमांड्स हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? सर, हमारी डिमांड तो ये है कि हमारे अभी कोई थोड़े दिन हुए तो इन्होंने एक नोटिस निकाला हुआ है कि 60 साल के ऊपर जो हैं वो नंबरदार नहीं रखने हैं। तो हमने वो पता किया तो वो रिटर्न में तो इन्होंने कहीं किया नहीं, ऐसे ही एक सोचा चलाया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, पता करने के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं। और क्या क्या डिमांड्स रख रहे हैं आप सरकार? हम डिमांड ये रख रहे हैं कि नंबरदार जो हैं ये बहुत पुराने हैं, नए तो ये हैं नहीं। तो कम से कम इनका मतलब कि मंथली होना चाहिए, कुछ इनकी इनकम सोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए और इनका कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से नंबरदारों की भी एक भूमिका रहती है, जिस तरह से अभी स्ट्रेट लैंड, कचराई लैंड जो है वो रिट्रीव की जा रही है लोगों के द्वारा, अब नंबरदार की और चौकीदार की क्या क्या इसमें भूमिका रहती है? नंबरदार और चौकीदार के सर जब ये कैंप आता है, कहीं पर रिट्रीव करने के लिए आते हैं तो ये नंबरदार और चौकीदार को बुला लेते हैं और नंबरदार और चौकीदार को ये साथ लेकर के वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जा कर के टारगेट तो नंबरदार और चौकीदार ही बनते हैं ना। वो कहते हैं कि इन्होंने बताया इनको, तो वो सारा लोगों का गुस्सा जो है वो नंबरदार और चौकीदार पर आता है। हाँ जी। तो अभी कितने चौकीदार और जो नंबरदारों की बात करें तो कितने नंबरदार अभी जो हैं वो अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? ये पूरा J&K के हैं, पूरे J&K हैं। हाँ। और क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही एक और लगाना चाहते हैं कि हमारी कम से कम इनकम जो है वो बढ़ाई जाए और हमारे को जो है इन्होंने ये 60 साल का जो निकाला है ये ठीक नहीं है। जो क्राइम है, जिनके ऊपर क्राइम केस हैं या कोई ऐसे केस हैं जहाँ चल नहीं सकते, उनको तो वो निकाल दें, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अभी कितनी इनकम? 1500 रुपये, 1501। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं कि कितनी इनकम होनी चाहिए आप? कम से कम 5-6 हज़ार रुपया तो होनी चाहिए ना। जो पंजाब में है, अगर ड्यूटी बनी है ये, तो जितनी पंजाब में, हरियाणा में है, जब पंजाब में है तो इतनी तो हमारी भी होनी चाहिए। तो क्या बीजेपी के फैसले से आप खुश हैं? जिस तरह से अभी सरकार के खिलाफ LG साहब ने जिस तरह से, विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। नहीं, LG साहब ने जिस तरह से कहा कि हम 15 या 10 मरले की जमीन जिसके पास होगी तो उसको हम तंग नहीं करेंगे, कनाल 2 कनाल ज़्यादा कनाल की ज़मीन होगी उसको जो है उसकी ज़मीन को रिट्रीव नहीं, उसके लिए तो हम क्या बोलेंगे, वो तो उनका गवर्नमेंट का आर्डर है, वो तो हाई कोर्ट का आर्डर है या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। उसके लिए हम तो नंबरदार हैं ना, हम तो नहीं बोल सकते ना उसके विषय में। उसके लिए हम क्या जानकारी रखते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे को जो है हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए और हमारा जो है नंबरदारी जो है जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक चला जाए। और हमारा केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रही है, इसकी हमने रिट की हुई है, तो उसका फैसला आने देंगे, उसके बाद जो भी है वो कर लेंगे। उसमें हम थोड़ा ये कहते हैं। क्या नाम आप जी? क्या नाम? कर दिए बात इन्होंने, शायद ये अभी बात नहीं करना चाहते आप। क्या नाम आप? मेरा नाम नरेश कुमार है। हाँ। आज काफ़ी तादाद में जो है नंबरदार जहाँ पर आए हुए थे, तो आपकी क्या डिमांड है सरकार के सामने? हमारी डिमांड यही है, जो इन्होंने ये अभी जो आर्डर जो निकला हुआ है, जो कह रहे हैं कि अपना 60 साल के बाद इनको निकाल देना है, तो ऐसे कैसे निकाल दें? क्योंकि पहले कोई निकालता नहीं था, है ना। तो अभी कोई तो अभी 60 साल में ठीक है, तो जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसे किसी को निकाल दो जो ठीक है काम करने के लिए, तो उनको क्यों निकालना है? ठीक है ना। पहले ही नंबरदार की क्या पे रखी हुई है इन्होंने, 1501 रुपया, और काम देखो उनसे कितने करवाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आएगा सीधा बोलेगा चलिए नंबरदार जी आयो, ठीक है ना। उनसे काम इतना लिया जाता है और पे देखो उनकी कितनी ली जा रही है, 1501। 1501 में आजकल क्या हो रहा है? अगर कोई भी आप कहीं भी जा रहे हो ना, आज हम उधमपुर से जहाँ आ रहे हैं, कितना नॉर्मल हमारा 300-400-500 रुपये खर्चा हो जाएगा, तो हमारा घर चलेगा 1501 में? इसको सोचने की है, इसकी हमारी अपनी जो पे है इसको बढ़ाना चाहिए कम से कम। और जो इन्होंने ये अपने निकाला कि 60 साल के बाद इनको निकालना है, ये नहीं निकालें। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस आर्डर को कैंसिल किया जाए। अब नंबरदारों के क्या क्या मुख्य काम रहते हैं जब जनता उनके पास आती है, तो क्या मुख्य काम होते हैं? कोई भी काम होगा, चाहे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा तो हमें उनके साथ चलना पड़ता है। तो जैसे कि कोई पुलिस का काम होगा तभी हमें जाना पड़ता है। जो भी काम होगा तो नंबरदार और चौकीदार को बुलाया ही जाता है, उसका तो काम उधर ही होता है। हाँ।
जिस तरह से अभी इनकी डिमांड्स आपने सुनी, इनकी बातें सुनी, इन्होंने अपनी बातें जो है डिमांड सरकार के सामने रखी कि किस तरह से इनको जो है मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ क्या मैं ज्ञान सिंह लंबरदार बटल वाली है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक एमएलए बनता है ना, उसको भी सारी उम्र के लिए पेंशन लगती है, लंबरदार को कुछ नहीं है। और क्या बोलना ज़्यादा है, यही बोलना है। थोड़ा पेंशन के साथ में सर बात एक और भी है ना कि पेंशन की बात तो छोड़ो, एक एमएलए बनता है उसकी कितनी एज है, एक चीफ सेक्रेटरी बनता है उसकी कितनी एज है। हमारे लिए कौन सा ये जुल्म आ गया नहीं कि हम मतलब इनको 60 साल में वो कर दो, जो नहीं चल सकता उसको आप निकाल दो 60 साल में, लेकिन जो चल सकते हैं, जो फिजिकली फिट है, उनको क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना उनके लिए सर। ये हमारे लिए कोई गौर होनी चाहिए। और ये मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि ये हमारी बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। तो ये थे नवीद हमारे साथ नंबरदार जो बात कर रहे थे और अपनी डिमांड जो है इन्होंने सरकार के सामने रखी कि किस तरह से मंथली इनकम इनको जो है 1501 रुपया जो है दी जाती है, जिससे कि परिवार जो है चलाना मुश्किल हो जाता है। इनकम इनकी बढ़ाई जाए, और भी कई कारण थे, और भी कई डिमांड्स थी जो सरकार के सामने आज इन्होंने रखी। काफ़ी तादाद में आज प्रेस क्लब के बाहर जो है इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, उग्र प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ। अब देखना यह है कि सरकार इनकी डिमांड को जो है कब पूरा करती है आने वाले दिनों में। क्या इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे या फिर प्रदर्शनों पर जो है वो लगाम लगेगी? तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।